स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टडी कर रहे हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन में एक स्पेशल वैरायटी को स्टडी करेंगे जिसका नाम है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और तब उसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, उसका प्रॉब्लम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग थ्योरी को डिस्कस करेंगे। पहले ऐसा इक्वेशन आपने देखा होगा, dy/dx और प्लस में py इज इक्वल टू q। ऐसा इक्वेशन आप ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। अब इसी में क्या करना है, आपको एक न्यू अटैचमेंट करनी है और ये अटैचमेंट है y⁴n का। जब ये y⁴n नहीं होता था तब हम इसे बोलते थे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट वैरायटी है, LDE का ये फर्स्ट वैरायटी है। और अभी जब उसमें y⁴n अटैच हो जाएगा तब बोलेंगे ये BDE मीन्स की बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर जो P और Q के बारे में प्रेडिक्शन है, ये वही प्रेडिक्शन है जो पहले भी हुआ करता था। पहले हम बोलते थे कि P एंड Q आर आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x ओनली। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन होगा। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर हियर P and Q are either constant or function of x only। मतलब ये कि P और Q जो है या तो कांस्टेंट होगा या सिर्फ x का फंक्शन होगा। अब ये जो आप देख रहे हैं ना y⁴n जो आप देख रहे हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें बर्नौली में। नहीं तो पहले अगर इसे हम कवर कर दें तब हम कहेंगे कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट वैरायटी का। ओके, तो जब इस तरह से सिचुएशन आएगा, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तब हम उसे कहेंगे कि ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसे सॉल्व करने का स्ट्रेटजी क्या है, वर्किंग रूल इसका क्या होगा इसे प्रोसीड करने का। तो नेक्स्ट में हमने बनाया वर्किंग रूल। और वर्किंग रूल का फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, पहला जो मेरा स्टेप होता है RHS में जो y⁴n देख रहे हैं ना, उससे इसे डिवाइड करेंगे। यानी जो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का जो पहला स्टेप होगा वो होगा कि y⁴n से बोथ साइड में डिवाइड करेंगे। ओके, तो पहला स्टेप होगा मेरा डिवाइडिंग बाय y⁴n। ऑन बोथ साइड्स। तो बताइए अगर y⁴n से डिवाइड करें तो क्या बनेगा?
और y टू दी पावर 1 माइनस n और इज इक्वल टू क्यूब होगा। ऐसा सिचुएशन होगा। y टू दी पावर n से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो डाउन में रहेगा, अप में जाएगा तो y टू दी पावर माइनस n हो जाएगा। यहाँ y टू दी पावर 1 है, यहाँ पर कितना है y टू दी पावर 1 है और y टू दी पावर n और डिवाइड कितना से कर रहे हैं y टू दी पावर n से, तो ये बन जाएगा y टू दी पावर 1 माइनस n और फिर हो गया इज इक्वल टू क्यूब हो गया। और यहाँ y टू दी पावर n से करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि p के जो बगल में आएगा कितना है y टू दी पावर 1 माइनस n, उसे हम कुछ एज्यूम करेंगे। यानी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं कि लेफ्ट y टू दी पावर 1 माइनस n को हमने z मान लिया। कितना मान लिया हमने z, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ जो रहेगा यहाँ dx है, वो बताएगा किसके रेस्पेक्ट में करना है। तो ये ऐसा सिचुएशन आएगा d अपॉन dx और y टू दी पावर 1 माइनस और इधर होगा dz अपॉन dx। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल से इसको सेटिंग करना होगा। तो ये होगा 1 माइनस n हो जाएगा पावर इंटू और पावर से एक कम हो जाएगा तो माइनस n हो जाएगा और dy अपॉन dx हो जाएगा और इधर हो जाएगा dz अपॉन dx। अब ये जो देख रहे हैं y टू दी पावर माइनस n dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 बाई n माइनस 1 और dz बाई dx। ये हो गया आपका y टू दी पावर माइनस n इंटू में dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू में dz बाई dx हो जाएगा। यानी इसके जगह पर हम ये प्रूव कर सकते हैं। यानी यहाँ वाला जो रिजल्ट है अब वो कैसा बन जाएगा, therefore 1 अपॉन n माइनस 1 और dz अपॉन dx और प्लस में हो गया p और y टू दी पावर जो 1 माइनस n है इसे हमने क्या माना है, z माना है, तो ये हो जाएगा pz और इज इक्वल टू हो जाएगा q। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसका n माइनस 1 को RHS में ट्रांसफर करते हैं LCM लेकर। तो बताइए क्या आएगा, जब LCM लेकर ट्रांसफर करेंगे तो क्या सिचुएशन आएगा। dz अपॉन dx होगा और ये था 1 माइनस n था एक्चुअल में, तो इससे प्लस कर दीजिए, ये माइनस कर दीजिए 1 माइनस n, तो हो जाएगा ये प्लस 1 माइनस n और यहाँ हो गया pz इज इक्वल टू 1 माइनस n और यहाँ हो जाएगा आपका q। ओके, इस तरह से ये सिचुएशन क्रिएट करेगा। अब इसे ध्यान से आप देखेंगे तो मालूम चलेगा कि ये जो 1 माइनस n है वही सिचुएशन
और p क्या है, x का फंक्शन है, q भी क्या है, x का फंक्शन है। तो इसे हम कह सकते हैं कि इट इज एन LDE ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इन Z। अब हम इसे कह सकते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसमें, Z में। तो फिर क्या करेंगे, जब ये हम जान जाएंगे तब हम क्या करेंगे, तब हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जैसे पहले निकालते थे। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद से तब क्या करेंगे, हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। और जनरल सॉल्यूशन निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या लिखते थे हम लोग, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसमें होगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर होगा dx होगा, क्योंकि यहाँ पर dx ही है। और इस तरह से हम प्रोसीड कर जाएंगे और यही मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। और लास्ट में आफ्टर सॉल्यूशन putting z is equal to y to the power 1 minus 1, putting z is equal to y to the power 1 minus n, we get required solution। ऐसा करने के बाद तब हम इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हम प्राप्त करते हैं। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहे तो मेरे हिसाब से, मेरे व्यू से, इस फॉर्मूले को आपको लर्न करना चाहिए। इस फॉर्मूले को क्या करना चाहिए, आपको लर्न रखना चाहिए। अगर ये लर्न रहेगा तो हम क्यू के रेस्पॉन्डिंग कर सकते हैं क्वेश्चन में। और n कहाँ से आएगा, तो y का ये जो पावर है यही आपका n होगा। अगर वहाँ 6 है तो n का वैल्यू 6 हो जाएगा। और इस तरह से हम फास्ट रेस्पॉन्डिंग कर सकते हैं। एक ये बात, और दूसरी ये बात जो है y to the power 1 minus n को z एज्यूम करना है, ये बात और ये बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर इन दोनों बातों को ध्यान में रखा जाए तो इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको हम क्यू करेस्पॉन्डिंग कर सकते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे। तो ये है मेरा बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो मालूम चलेगा कि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बाद में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है सब्स्टिट्यूशन करने के बाद। और जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जा रहा है तब हम उस कंडीशन में इसे प्रीवियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे और प्रोसीड करेंगे। और लास्ट में z की वैल्यू हम पुट कर देंगे y to the power 1 minus। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों आपको लर्न रखना चाहिए। अगर लर्न रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव को आप क्यू करेस्पॉन्डिंग कर पाएंगे। ओके, अब हम इसका प्रॉब्लम देखेंगे। एंड वी शुड ऑलवेज रिमेंबर p and q are either constant or function of x only।